प्रतिष्ठा करने के बाद ही इसमें वो तेज आएगा जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। प्रिय भक्तों, अब वेद व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि मुझे इसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसे सामग्री से करनी है जिससे ये बाकी सभी देवताओं को पीछे छोड़ दे, सबसे आगे निकल जाए, कि इसकी शरण में आ जाए, उसे फिर किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वेद व्यास जी महाराज पता है क्या सोच रहे हैं कि मुझे किस चीज से भागवत की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। हम यदि किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो चावल, पुष्प, पूजन सामग्री से करते हैं, लेकिन वेद व्यास जी महाराज अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं भागवत के प्रत्येक अक्षर की प्राण प्रतिष्ठा एक एक सूर्य से करूंगा। और वेद व्यास जी महाराज प्रिय भक्तों तपस्या करने बैठ जाते हैं। तपस्या करते करते 1000 साल और बीत गए, और अब जब उन्होंने तपस्या से तेज अर्जित कर लिया तो अपने तेज से वेद व्यास जी महाराज उतने सूर्य उत्पन्न करते हैं जितने अक्षर इस भागवत ग्रंथ में हैं। और प्रिय भक्तों, वेद व्यास जी महाराज अब एक सूर्य अपने हाथ में ले रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोल रहे हैं। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवतमाचारहेति मामहेति च कश्चनः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः प्राण प्रतिष्ठां समर्पयामि। ऐसा मंत्र कह करके वेद व्यास जी महाराज एक सूर्य को भागवत के एक अक्षर में बैठा रहे हैं। सोचिए प्रिय भक्तों, भागवत के एक एक अक्षर में एक एक सूर्य बैठा है। यदि हम भागवत के मात्र एक अक्षर को भी अपने मन में बसा लें तो क्या हमारा पाप रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। बड़े प्रेम से वेद व्यास जी महाराज एक एक सूर्य को लेके भागवत के एक एक अक्षर में बैठाते जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, संयोग का ऐसा समय होता है कि भागवत के अक्षर कम पड़ जाते हैं और एक सूर्य अतिरिक्त रह जाता है। अब वेद व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि अब मैं इस सूर्य का क्या करूं। मैंने इसे उत्पन्न तो कर दिया, यदि मैं इसे इधर उधर त्याग दूंगा तो ये इसका अपमान होगा। अगर मैं इस सूर्य को भागवत के किसी भी अक्षर में स्थापित करता हूं तो उस अक्षर में 2 सूर्यों का तेज और बाकी की पूरी भागवत में 1 सूर्य का तेज। तो फिर अब वेद व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि क्या करूं, क्योंकि आने वाले समय में दिन प्रतिदिन इस सूर्य का तेज बढ़ता जाएगा और फिर पृथ्वी वाले इस सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, तब वेद व्यास जी महाराज उस सूर्य को हाथ में लेते हैं और आकाश में स्थापित करते हैं। प्रिय भक्तों, वो सूर्य आज भी जब उगता है तो पूरे संसार का अंधकार दूर कर दे रहा है। क्या भागवत का एक अक्षर हमारे छोटे से मन का पाप रूपी अंधकार नहीं दूर कर सकता। बड़े प्रेम से सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भागवत के ऐसे प्राण प्रतिष्ठा की कथा श्रवण करा रहे हैं। और राजन परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, इस बात का प्रमाण भी है मेरे पास, क्योंकि भागवत ग्रंथ में एक श्लोक भी है। पता है क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा